नमस्कार दोस्तों, जय गुरुदेव टीचिंग पॉइंट में आपका स्वागत है। हर रोज़ की तरह आज भी हम आपके सामने मोटिवेशनल थॉट्स, प्रेरणादायक सद्विचार प्रस्तुत करने जा रहे हैं। जैसे कि पिछली वीडियो में आपने सद्विचार को देखा और उसी प्रकार आज भी हम आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण स्लाइड्स आपके सामने पेश करेंगे, जो कि आपके मनोबल जो गिर चुका है उसको ऊपर उठाने का काम करेंगे। हर व्यक्ति तभी अच्छे से काम कर सकता है, तभी वो अपने लक्ष्य को हासिल कर सकता है, जब अपने अंदर एक हौसला हो, एक प्रेरणा हो। सद्विचार को अगर वो ग्रहण कर चुका है तब तो वो अच्छे से उस क्षेत्र में काम करेगा। लेकिन अगर वो किसी कारणवश, परिस्थितियों अगर वो दिशा से भटक गया है, अपने लक्ष्य से वो पीछे हट गया है, तो उसके लिए हमें प्रेरणादायक सद्विचार को ग्रहण करना जरूरी होगा। तो दोस्तों, हमें अपने आप को हमेशा प्रेरणा से संबंधित सद्विचार को ग्रहण करते रहना चाहिए। इसी तरीके से हम आज इस वीडियो में सद्विचारों को, इस श्रृंखला को आगे बढ़ाना प्रारंभ करेंगे। दोस्तों, आप अपने अध्ययन में सतत लगे रहें। आपने जो लक्ष्य चुना है अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए, उस लक्ष्य को पूर्ण समर्पण के साथ पूरा करें और हमारी शुभकामनाएं भी आपके साथ हैं। आप जिस फील्ड से आते हैं, चाहे विद्यार्थी वर्ग हों, चाहे वो शिक्षित वर्ग या कोई भी कर्मी हों, चाहे किसान हों, चाहे मजदूर हों, या फिर कोई प्रशासनिक पद पर बैठा व्यक्ति हो, या फिर राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक क्षेत्र में कर्म करने वाले व्यक्ति हों, तो उन सभी के लिए ये वीडियो प्रेरणादायक सिद्ध होगी। तो दोस्तों, आज हम आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, महत्वपूर्ण वीडियो होगा, क्योंकि इसमें शॉर्ट और संक्षिप्त में स्लाइड के माध्यम से मैंने कुछ चुनिंदा मोटिवेशनल प्रेरणादायक स्लोगनों को यहाँ रखा है। तो आप इसको आत्मसात करें और अपने आप को एक योग्य, कर्मठ, लगनशील और समर्थ व्यक्तित्व को प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों, अब हम करते हैं वीडियो की शुरुआत। दोस्तों, पहला स्लोगन आपके सामने प्रस्तुत है। इसमें कहा गया है कि आज माती जिंदगी उसी को है जो मुश्किल रास्तों पर चलना जानता है। जिंदगी में जीत उसी की होती है जो हार कर मुस्कुराना जानता है। यहाँ कितना बढ़िया कहा गया है कि आजमाती जिंदगी उसी को है जो मुश्किल रास्तों पर चलना जानता है। आजमाती जिंदगी उसी को है जो मुश्किल रास्तों पर चलना जानता है। जिंदगी में जीत उसी की होती है जो हार कर मुस्कुराना जानता है। तो दोस्तों, हमें जीवन में कई उतार चढ़ाव आते हैं, तो उसको हमें नज़रअंदाज करते हुए हर परिस्थिति में एक संघर्षपूर्ण तरीके से उस समस्या का हल ये स्लोगन आपको दे रहा है। आजमाती जिंदगी उसी को है जो मुश्किल रास्तों पर चलना जानता है। जिंदगी में जीत उसी की होती है जो हार कर मुस्कुराना जानता है। आगे
बताया गया है कि अपनी जिज्ञासा को जीवित रखिए, अपनी जिज्ञासा को जीवित रखिए। यदा कदा अपने आप से यह भी पूछिए कि मैं कौन हूँ और मेरे जीने का ध्येय क्या है। दोस्तों, हम अपने को भूल जाते हैं कि हम कौन हैं, हम क्या है, हमारा ध्येय क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा जीवन इस धरती पर क्यों हुआ। तो हमें अपने अंदर की छिपी शक्तियों को कुरेदना चाहिए, उन्हें जागृत करना चाहिए, क्योंकि आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हैं। अगर आप अपने को यह मान लें कि मैं इस दुनिया का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हूँ, तो आप निश्चित ही कुछ अच्छा कर सकते हैं। अपनी जिज्ञासा को जीवित रखिए, क्योंकि अपनी जिज्ञासा को जो जीवित रखता है वो प्रतिदिन प्रतिक्षण कुछ नया सीखता है। तो हर पल व्यक्ति को कुछ न कुछ सीखते रहना चाहिए। यही ज़िंदगी आपको सफल बनाएगी, ये आदत आपको सफल बनाएगी जब आप प्रतिक्षण कुछ नया सीखेंगे। और सीखने के लिए हमें जिज्ञासा की आवश्यकता होती है। तो प्रत्येक विद्यार्थी के मन मस्तिष्क में हमेशा जिज्ञासा होना चाहिए, कुछ सीखने की ललक होना चाहिए। ये स्लोगन हमको सिखाता है कि अपनी जिज्ञासा को जीवित रखिए। यदा कदा अपने आप से यह भी पूछिए कि मैं कौन हूँ और मेरे जीने का ध्येय क्या है। रिश्ते चाहे कितने भी बुरे हों, रिश्ते चाहे कितने भी बुरे हों, लेकिन कभी भी उन्हें तोड़ना मत, क्योंकि पानी चाहे कितना भी गंदा क्यों न हो, प्यास नहीं तो आग तो बुझा ही देता है। ये स्लोगन कहा गया है कि रिश्ते चाहे कितने भी बुरे हों, लेकिन कभी भी उन्हें तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार एक गंदा पानी भले ही पीने के काम ना हो, लेकिन उस गंदे पानी से आग तो बुझा ही जा सकती है। इसीलिए रिश्ते को हमेशा बरकरार रखना चाहिए। इसीलिए ये कहा गया है कि रिश्ते चाहे कितने भी बुरे हों, लेकिन कभी भी उन्हें तोड़ना मत, क्योंकि पानी चाहे कितना भी गंदा क्यों न हो, प्यास नहीं तो आग तो बुझा ही देता है। लाखों किलोमीटर की यात्रा एक कदम से ही शुरू होती है। दोस्तों, पहला कदम अगर हम आगे न बढ़ाएं तो हम मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। इसीलिए बड़ी से बड़ी दूरी को तय करने से पहले हमें पहला कदम तो बढ़ाना ही पड़ता है। इसीलिए लाखों किलोमीटर की यात्रा एक कदम से ही शुरू होती है। इसीलिए चलना तो शुरू कीजिए, बाकी अपने आप हो जाएगा। लोग चलने से पहले घबराते हैं कि हम मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे। चलने से पहले वो भयभीत होते हैं कि पता नहीं हम इस क्षेत्र में सफल होंगे कि नहीं होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, जिसने चलना प्रारंभ कर दिया उसको तो लक्ष्य तक पहुंचना ही है। इसीलिए पूर्ण हौसला और पूर्ण समर्पण के साथ, पूर्ण निष्ठा और परिश्रम के साथ, लगन के साथ अगर लक्ष्य को प्राप्त करना है तो शुरुआत तो करनी ही पड़ेगी। इसीलिए कहा गया है लाखों किलोमीटर की यात्रा एक कदम से ही शुरू होती है। इसीलिए चलना तो शुरू कीजिए, बाकी अपने आप हो जाएगा। अकड़ और अभिमान एक मानसिक बीमारी है। अकड़ और अभिमान एक मानसिक बीमारी है जिसका इलाज डॉक्टरों के पास नहीं, कुदरत और समय के पास होता है। दोस्तों, जिसने अकड़ दिखाई, जिसने अभिमान किया,
उसका इलाज डॉक्टर के पास तो नहीं है, लेकिन समय और कुदरत उसे अच्छा सबक सिखा देती है। इसके उदाहरण इतिहास में आपको देखने को मिलेंगे। रामायण, महाभारत और जाने कितने पुराण ये हमें साक्ष्य देते हैं कि जिन जिन लोगों ने अभिमान किया, जिन जिन लोगों ने अकड़ दिखाई, उन्हें ऐसा कुदरत ने सबक सिखाया कि वो धराशायी हो गए। रावण और दुर्योधन इसका जीवंत उदाहरण है। दोस्तों, मंजिल इंसान के हौसले आजमाती है। मंजिल इंसान के हौसले आजमाती है, सपनों के पर्दे आँखों से हटाती है। किसी भी बात से हिम्मत ना हारना, ठोकर भी इंसान को चलना सिखाती है। दोस्तों, समय और परिस्थितियों से ग्रसित व्यक्ति ही अगर वो ठान ले तो बड़े से बड़े लक्ष्य को हासिल कर सकता है। परेशानियाँ हर व्यक्ति के जीवन में आती ही हैं, लेकिन उसको नज़रअंदाज करते हुए, उसको इग्नोर करते हुए ये कहा गया है कि मंजिल इंसान के हौसले आजमाती है, सपनों के पर्दे आँखों से हटाती है। किसी भी बात से हिम्मत ना हारना, ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। जल को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है। जल को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है। सूरज को निकलने में वक्त लगता है। किस्मत को तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन अपने हौसलों से किस्मत बदलने में वक्त लगता है। इसीलिए धैर्य से हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। धैर्य से हमें अपने अध्ययन कार्य में निरंतरता बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ हमें तुरंत प्राप्त नहीं होती, उसके लिए हमें इंतज़ार करना ही पड़ता है। इसीलिए ये स्लाइड आपके सामने यही मोटिवेट करते हुए कह रही है कि जल को बर्फ़ में बदलने में वक्त लगता है, सूरज को निकलने में वक्त लगता है। किस्मत को तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन अपने हौसलों से किस्मत बदलने में वक्त लगता है। नशा दौलत का नहीं, कामयाबी का रखो। नशा दौलत का नहीं, कामयाबी का रखो। जिद्द मोहब्बत की नहीं, मंजिल की रखो। इंसान सफल तब होता है जब वो दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलना शुरू कर देता है। दोस्तों, इंसान सफल तभी होता है जब वो दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलने शुरू कर देता है। थोड़ा डूबूंगा, थोड़ा डूबूंगा, मगर मैं फिर तैर आऊँगा। मैं जिंदगी तू देख, मैं फिर जीत जाऊँगा। यहाँ पर एक नन्हा अंकुरित होने वाला पौधा कह रहा है कि मैं थोड़ा डूबूंगा ज़रूर, लेकिन फिर तैर आऊँगा। मैं जिंदगी, ये जिंदगी तू देख, मैं फिर जीत जाऊँगा। तो कहने का अर्थ यही है कि चाहे वो अंकुरित बीज हो या कोई हारा हुआ व्यक्ति हो, तो उसमें कहा गया है कि मुझे असफलता भले ही मिली हो, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करके कुछ न कुछ सफलता अर्जित जरूर करूँगा। इसीलिए हमें हतोत्साहित न होना है,
हमें कुछ न कुछ क्षेत्र में सफलता अर्जित करनी है। असफलता के कारण हमें अपने आप को निराश नहीं होना है। समय इंसान को सफल नहीं बनाता, समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। समय इंसान को सफल नहीं बनाता, समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। कुछ करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति के लिए इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं। कुछ करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति के लिए इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं। गीता में लिखा है कि जिस वक्त आप चारों तरफ से समस्याओं से घिर जाओ तो समझ लेना आपके जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन होने वाला है। समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बना देता है। समय और शिक्षा का सही उपयोग व्यक्ति को सफल बना देता है। अगर समय की कीमत को पहचाना आपने, शिक्षा का सदुपयोग किया, तो निश्चित ही वो व्यक्ति सफल होता है। दोस्तों, यह मोटिवेशनल वीडियो, प्रेरणादायक सद्विचार आपको कैसे लगे हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। साथ ही नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर भी करें, जिससे नए व्यक्तियों को कुछ प्रेरणा जागृत हो, उन्हें कुछ सीखने को मिले। इसीलिए यह वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य यही है कि निराश होने वाले व्यक्ति में एक सद्प्रेरणा जागृत हो और वह पुनः खड़ा होकर के कुछ करे, कुछ भी करे, लेकिन मन और मनोयोग के साथ करे। चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे वो बेरोजगार व्यक्ति हो, चाहे हर फील्ड में कार्य करने वाले पर्सन हो, हर व्यक्ति के जीवन में कई रुकावटें आती हैं, तो उन रुकावटों को किस तरह से उसका सामना करें, तो इसी उद्देश्य से ये वीडियो मैंने बनाई है और मुझे आशा है कि आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। तो इसी के साथ मैं यहीं विराम करता हूँ इस वीडियो को। जय हिंद, जय भारत।